नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आज हमारी हर बीमारी की मेन वजह स्ट्रेस और एंजाइटी है। किसी भी तरह की बीमारी होने में 80% हाथ हमारे स्ट्रेस का है, जिससे अमूमन आज हर शख्स जूझ ही रहा है। हर किसी को किसी ना किसी बात की चिंता है, ये सब आप जानते ही है, और ये चिंता हमारे लिए बेहद खतरनाक है। ये हमें कई मानसिक बीमारियों का भी शिकार बनाती है। पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। आज लोग डिप्रेशन, डिमेंशिया, फोबिया, एंजाइटी जैसी कई बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। इसीलिए लोगों को मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। आज इसी विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं मेघा पाहवा, माइंडसेट कोच, मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट एंड साइकोलॉजिस्ट। मेघा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मेघा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि एक बेहतर लाइफस्टाइल में हमारी मेंटल हेल्थ का क्या रोल होता है। हमारी लाइफस्टाइल में पहली बात तो ये समझे, मेंटल हेल्थ ही सब कुछ है जी। अगर हम मेंटली फिट है ना, तो जी। हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी लाइफ सब कुछ फिट है जी। तो हर चीज जो लाइफ की है वो डिपेंड रहती है हमारे मेंटल हेल्थ पे। तो इनडायरेक्टली वो हमारे लाइफस्टाइल को बहुत ही अहमियत देती है उस चीज में। ओके। सो जैसे कि आपने बताया कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो सब चीज़ होती है, तो हमारी मेंटल हेल्थ हमारी हेल्थ और हमारी पर्सनल लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है? जैसे कि आप कनेक्ट कर रही थी कि वो सब कुछ होता है, पर ये मैं समझ अफेक्ट गई। कैसे करता है हमारी पर्सनल लाइफ पर और हमारी हेल्थ पर? देखिए, जैसे ही हम थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस हमारा कन्वर्ट होता है ओवर थिंकिंग में। ओके। और हमें जब पता भी नहीं होता है तो वो ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से बीमारियों का रूप लेने लग जाता है, क्योंकि वो नेगेटिव तरीके के ख्याल होते हैं। और जब हम दिन भर नेगेटिव ख्यालों में रहते हैं तो वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करना शुरू करता है। तो इस तरीके से हमारी हेल्थ हुई इफेक्ट। अगर हम बात करें पर्सनल लाइफ की, तो आप सोचिए कि आप एक ऐसे इंसान है, आप मैरिड है, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ है, और आप दिन भर स्ट्रेस में रहते हैं, नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका रिलेशन है आपके पार्टनर के साथ, वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं, और जब आप नेगेटिव हो जाते हैं तो वो अपनी इनसिक्योरिटीज और नेगेटिविटी आप अपने पार्टनर पे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन, आपके दिमागी सोचने का तरीका और आपकी हेल्थ, हर चीज दिन पे दिन डिटेरिएट होने लग जाती है। ओके। जैसे कि आपने बताया कि आप अपने पार्टनर को भी नेगेटिव बनाते हैं, तो पार्टनर की अगर बात की जाए तो वो कौन सी बीमारी है जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है मेंटल हेल्थ की वजह से किसी भी इंसान में? एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ओके। तो मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ कि कई लोगों मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करना चाहते हो, एम्बेरेसिंग सा फील करते हैं, वो अपनी इस प्रॉब्लम को किसी से भी शेयर नहीं करते, जिससे प्रॉब्लम घटने की वजह बढ़ती जाती है। ऐसे में किसकी और कैसे मदद लें? पहली बात, जब से कोविड हुआ है ना अनुज, जी। मैंने देखा है कि लोगों में बहुत जागरूकता आई अपने बारे में बोलने की। बट पहले क्या होता था, लोग बहुत डर के रहते थे। उन्हें लगता था कि अगर हम अपने बारे में बताएंगे तो लोग समझेंगे कि हम पागल हैं, जबकि वो ये नहीं समझते कि डिप्रेशन, एंजाइटी खाली पागलपन नहीं, वो सिर्फ दिमागी से तौर से है, क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हैं। और जब आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो बीपी, शुगर भी आपको उसी वजह से हो रही है। तो ये नहीं हो सकता कि आप खाली एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट है तभी आप पागल हैं या तभी आपको बीमारियां हो रही हैं। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि ये सारी चीजें अब बहुत ओपन हो चुकी हैं। लोग हेल्प खुद से मांगने आ रहे हैं। अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो पेशेंट का नंबर है वो कोविड के बाद एकदम इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ में आने लगा है कि उनकी मेंटल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। पहले ये चीज नहीं थी। पहले लोग मेरे पास डर डर के आते थे कि मेरा प्लीज किसी को बताना मत कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बट अब लोग ओपनली अपनी स्टोरीज शेयर करने को तैयार होते हैं मेरे साथ कि हाँ, हम इस बारे में बात करना चाहते हैं। तो आई थिंक अगर इस सिचुएशन में आपको खुद से रियलाइज हो रहा है किसी भी पॉइंट पर कि मैं ठीक नहीं हूँ या मैं ठीक नहीं हूँ, तो आप खुद हेल्प मांगिए। एंड दिस इज द ओनली सोल्यूशन, क्योंकि जब तक आप खुद को हेल्प नहीं करेंगे ना, आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, एटलीस्ट इन बीमारियों के साथ। ओके।
तो मेघा, जैसे कि आप जानते हैं हमारी खराब मेंटल हेल्थ हमारे कंसंट्रेशन और परफॉर्मेंस पर कैसे असर डालती है, कितना बुरा असर डालती है, तो इससे कैसे कॉप अप करें? मैं अगर आप मेरे बारे में थोड़ा सा लोगों को पता हो तो मैं मेडिटेशन से ट्रीटमेंट पे बिलीव करती हूँ। ओके। क्योंकि क्या होता है कि लोग टेम्पररी ट्रीटमेंट के जरिए मेडिसिन की तरफ जाते हैं। ओके। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें मेडिसिन का जरिया नहीं लेना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि मेडिसिन की जरूरत पड़ती है और वो ही हेल्प करता है, बट वो हमारी लाइफ का एक परमानेंट सोल्यूशन देता है हमें। बट अगर हम बात करें एक ओवरऑल बहुत ही लंबे परमानेंट सोल्यूशन की, तो वो हमारे को सिर्फ मेडिटेशन देता है। मैंने शायद पहले परमानेंट बोला, बस मैं टेम्परेरी बोलना चाह रही थी। जो हमें मेडिटेशन के जरिए जो रिजल्ट मिलते हैं वो हमेशा परमानेंट होते हैं। तो अगर आप अपनी कंसंट्रेशन इश्यूज से या हेल्थ इश्यूज से या मेंटल हेल्थ इश्यूज से कुछ भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। मतलब अगर आप आज से भी मेडिटेशन करना शुरू कर रहे हैं तो विद इन 11 दिन आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। जी, ये तो बात आपने बिल्कुल सही की कि जो हमारी मेडिटेशन है वो एक बहुत अहम रोल प्ले करती है किसी भी नॉर्मल लाइफ में, और मेडिसिन होता है वो टेम्प्ररी होता है, पर हाँ अगर आप योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो वो काफ़ी हेल्प करेगी। तो मेरा अगला सवाल ये होगा कि क्या एंगर भी किसी तरह के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का एक साइन है? बिल्कुल क्योंकि है, आजकल लोग बहुत बिल्कुल है। जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, तो वो सब। क्या होता है कि जब हम एंगर होते हैं ना, जी। तो एंगर हमारे अंदर किसी ना किसी फॉर्म में भरा हुआ होता है। जैसे बचपन में मुझे मेरे माँ बाप ने अटेंशन नहीं दिया, तो वो एक हिस्सा एंगर के रूप में बदल जाएगा। अगर लोग मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो मैं उसको जाहिर करने के बजाय वो मेरे अंदर भरता रहेगा। तो किसी भी एरिया में जिस तरीके का हमारा बचपन है, या हम जैसे पले बड़े हैं, या जैसी लाइफ हम अब जी रहे हैं, उसमें जो भी वीकनेसेस होती हैं वो हमारे एंगर के जरिए हमारी बॉडी में भरती है। और क्योंकि हम उसे एड्रेस करना जानते नहीं है, मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उन इमोशंस को हैंडल नहीं करते हैं, वो छोड़ देते हैं, वो उन्हें एड्रेस ही नहीं करते, जो Okay. कि एंगर के फॉर्म में निकल कर आता है। ओके। तो मैं इसी से रिलेटेड एक सवाल जानना चाहूँगा कि कैसे पता चलेगा कि कोई किसी तरह की मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है, क्योंकि गुस्सा तो नॉर्मल भी आ जाता है लोगों को। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। अगर आप स्पेसिफिकली एंगर के टर्म में लिंक करें, तो इन लोगों का एंगर कुछ ज्यादा ही होता है। अग्रेशन में चीजों को फेंकना, फिजिकल होना लोगों के साथ, तो वो एक नंबर अप हो जाता है। Okay. बट अगर हम नॉर्मल बात करें सिम्टम्स की, मेंटल हेल्थ इलनेस में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। कि Okay. अगर आप नोट करें, सबसे पहली चीज स्टार्ट होती है हमारी नींद से। अगर आप बिल्कुल भी नोट कर रहे हैं कि आपकी नींद आपको प्रॉपर नहीं मिल रही है, जो कि 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए, तो आप समझिए कि अगर आप अपनी नींद को तभी हैंडल कर लेंगे तो वो डिजीज वहीं हैंडल हो जाएगी। बट अगर आपने उसको नहीं हैंडल करा तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। दूसरी चीज जो है, लोग बहुत ज्यादा खाने लगते हैं या बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे ईदर स्टार्ट गेनिंग अ लॉट ऑफ वेट और दे स्टार्ट रिड्यूसिंग वेट। ओके। तो सारी चीजें ना इन सब चीजों पे रिवॉल्व करती हैं कि आपकी डे टू डे हैबिट किस तरीके से मैटर कर रही हैं, आप कितना सोच रहे हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि मैं पूरे टाइम नेगेटिव थॉट्स के अराउंड हूँ, तो कहीं ना कहीं आप उस तरफ जा रहे हैं। और अगर आप वहीं अपने आप को रोक लेंगे तो आप उस बीमारी तक पहुंचने से बच सकते हैं। ओके। तो मेघा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में मेंटल हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हर घर में देखने को मिल रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, आप क्या मानती हैं? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों का ना अपने आप के साथ कनेक्शन ही नहीं है। ओके। वो दूसरों की नजर से खुद को देखते हैं, दूसरों की तरह जीना चाहते हैं, वो अपनी तरह नहीं जीना चाहते, जिसकी वजह से जो उनका खुद के साथ का कनेक्शन है वो बहुत पुअर है। अगर मैं मैक्सिमम लोगों के साथ देखूं तो उनका स्ट्रेस ये है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ ये किया। मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम ही यही है कि वो लोगों को डील नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो एंजाइटी डिप्रेशन में होते हैं। या फिर वो पास्ट में घूमते रहते हैं कि उस टाइम पर मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला उनको, या ये बोलना चाहिए था। और जो लोग फ्यूचर में होते हैं वो ये सोच के पूरे टाइम परेशान होते रहते हैं कि कहीं मेरा बिजनेस फेल हो गया तो मैं कैसे करूंगा। तो जो ये पास्ट फ्यूचर की प्रॉब्लम्स हैं, यही है जो इंसान को पूरा टाइम मेंटल हेल्थ इश्यूज और टेंशन, लोग प्रेजेंट में नहीं जीते हैं जी। वो या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में, जबकि ये जिंदगी आपको मिली, आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए। जी। वही मिस्टेक सबसे ज्यादा लोग करते हैं। ओके। तो मेघा, जैसे कि आपने बताया हमें मेडिटेशन के कितने फ़ायदे होते हैं, एंड माइंडफुलनेस जो होती है वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और हेल्प करती है। इनके अलावा कोई भी और भी तरीका है प्रैक्टिस करने से, जिसको प्रैक्टिस करने से हम काम एंड कूल रह सकते हैं?
बहुत सारी तरीके हैं। जी। ये सारी चीजें थोड़ी सी नेचुरल रिलेटेड है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम अपने आप के साथ एक कनेक्शन बना लेंगे थ्रू मेडिटेशन, तो हम चीजों को, अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। उसके सिवाय आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं। जर्नलिंग एज एन, आप अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो आप उसके बारे में लिखें, खुद से बात करें। और ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि आप नंगे पैर थोड़ा मदर अर्थ पे चले, धरती को महसूस करें, सो दैट आपको थोड़ा बेटर फील हो। तो इस तरीके की बेसिक इतनी सारी चीजें हैं जो हम रेगुलर डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। ओके, तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को जानने का सही तरीका क्या है, ताकि हम समझ सकें कि हम मेंटली कितने फिट हैं और कितने नहीं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज, स्ट्रेस कभी लाइफ से नहीं जाने वाला है। जी, ये राइट, तो है, हर बिल्कुल। किसी की लाइफ में रहेगा, जब तक आप जिंदा है स्ट्रेस रहेगा। जी। तो आपको क्या करना है बेटर लाइफ के लिए, कि आपको अपने स्ट्रेस को खुद हैंडल करना सीखना पड़ेगा। कि अगर मेरा स्ट्रेस आ रहा है तो मैं उसको किस तरीके से हैंडल कर रहा हूँ, वो मैटर करता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी इस चीज में। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप अपने एक फ्रेंड से मिले जो कि आपकी लाइफ में, वो अपनी लाइफ में बहुत बेटर कर रहे हैं आपसे। तो सबसे पहला इमोशन जो आप फेस करेंगे अगर आप उस फ्रेंड से मिल रहे हैं, वो होगा जेलसी, इनसिक्योरिटी, कि आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि यार ये तो इतना अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। राइट, तो इन इमोशंस को, फॉर एग्जाम्पल आपको पता हुआ है कि मैं नेगेटिव हो रहा हूँ एकदम से उससे मिलने के बाद, तो अगर आपका अपने आप के साथ कनेक्शन बेटर होगा तो आप ये समझ पाएंगे कि ये इमोशंस क्यों आ रहे हैं मेरे। और जब आप और अपने आप को समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये इमोशंस जेलसी और इनसिक्योरिटी के है, जो कि आपको अपने फ्रेंड से मिलकर आए। जब आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि हाँ मैं जेलस हो रहा हूँ, हाँ मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ, तो आधे से ज्यादा इमोशंस आपके ऐसे ही रिलीज हो जाते हैं। लेकिन Okay. प्रॉब्लम कहाँ आती है, लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि हम जेलस हैं या हम इनसिक्योर हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत लोगों के साथ ये होता है, सेल्फ ईगो आ जाती है बीच में कहीं ना कहीं कि वो Absolutely. समझने में उनकी काफ़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं। ओके, मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये जानना चाहूँगा कि डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार लोग हो रहे हैं, जैसे कि हम जानते ही हैं, ऐसे में उनकी मदद कैसे की जा सकती है? क्या हर केस में काउंसलर और मेडिसिन की ज़रूरत होती है? कुछ कुछ केस में हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बिलीव नहीं करती उसके जरिए ट्रीटमेंट करना, बट मुझे लगता है हाँ, काफी केसेस में मेडिसिन की हेल्प बहुत जरूरी होती है। अगर आप बहुत एक्सट्रीम, मतलब अगर आपने स्टार्टिंग में हैंडल नहीं करा तो आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। और वहीं अगर आपको स्टार्टिंग में आपने देखा कि हाँ मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है या मैं नेगेटिव थॉट्स में जा रहा हूँ, और आपने आपको वहीं रोक लिया, तो आप नहीं जाएंगे, आप बच जाएंगे। बट अगर आपने अपने आप को उस दलदल में घुसेड़ दिया तो आप आगे बढ़ते रहेंगे और आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। मेघा, मैं अब यंगस्टर्स की बात करना चाहूँगा। यंगस्टर्स को अपने करियर और जॉब को लेकर काफ़ी स्ट्रेस रहता है, साथ ही अपने वर्क प्रेशर को वो कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। यंगस्टर्स का तो मैं भी मानूंगी, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम केसेस वुमेन और यंगस्टर्स के आते हैं। जी। और यंगस्टर्स के साथ क्या है, उन लोगों की लाइफ में इतना एक्सपोजर हो गया इतनी जल्दी कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप इश्यूज, करियर इश्यूज, इतनी सारी चीजें हैं कि बहुत ही कॉमन है उनकी लाइफ में स्ट्रेस होना। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है अनुज, की वो लोग अपना स्ट्रेस अल्कोहल, ड्रग, स्मोकिंग, इन सब से रिलीज कर रहे हैं अपना स्ट्रेस रादर देन हैंडलिंग इट। Okay. और मैं सारे पेरेंट्स को और सब बच्चों को एक ही चीज बोलना चाहती हूँ कि जैसे ही आप 5 years ऑफ एज होते हैं, आप अपना मेडिटेशन शुरू कर दें। Okay. मेडिटेशन अगर आप आज भी शुरू करते हैं ना, तो ये गारंटी मैं देती हूँ कि विद इन 11वें दिन से थोड़ा बहुत आपको रिजल्ट अपनी लाइफ में दिखना शुरू हो जाएगा। तो इट इज नेवर टू लेट टू मेक मेडिटेशन अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। So my thing to everybody is to start meditation as soon as you can. अच्छा, आप उन महिलाओं को क्या सजेशन देना चाहेंगी जो घर का काम तो करती ही हैं पर उसके साथ साथ अपना वर्क बाहर का भी काम करती हैं, ऑफिस जाती हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? मैं खुद उस कैटेगरी में आती हूँ। जी। तो सबसे पहली चीज मैं सबको यही बोलना चाहूंगी, अगर आपके अंदर इच्छा है, सारी चीजें पॉसिबल है। बहुत डिफिकल्टी होती है अगर आपको एक वर्किंग मदर है, आपके पास बेबी है, आपके पास पूरी फैमिली है, आपको किचन देखनी है, हर चीज हो जाती है। बस आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है, पहले से अपने गोल डिसाइड करने पड़ते हैं, और अपना स्ट्रेस हैंडल करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे लगता है जो फीमेल्स करती हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक सेक्शन पे पूरा नहीं कर पाती हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्हें कुकिंग करनी है बट उनके दिमाग में चल रहा है कि नहीं मुझे तो अभी काम पर जाना है, मुझे ये करना है, तो वो उस मोमेंट को जीना भूल जाती है। तो मैं उनसे यही बोलूंगी कि आप हर पल को जिए। अगर आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वो करिए, उसमें एंजॉय करिए। अगर आप अपने वर्क प्लेस पर हैं तो अपने वर्क को एंजॉय करिए।
और अगर आप किचन में हैं तो किचन को एंजॉय करिए। ऐसा मत करिए कि किचन में है तो दिमाग कहीं और चल रहा है और बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो दिमाग काम पे चल रहा है। जो Okay. कर रहे हैं उसे एंजॉय करिए। तो यही इट्स मीन लाइफ का पर्पस है। इट्स मीन कि जो आप प्रेजेंट जी रहे हैं उसे अच्छे से जिएं और फोकस अपना प्रेजेंट पे रखें, चाहे वो आप ऑफिस में हो, चाहे घर पे हो, चाहे किचन में हो, जहाँ पर भी हो अपना फोकस अगर एक जगह रखेंगी तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा उनके लिए और उनकी हेल्थ के लिए भी। ओके, मैं अपना लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ को हेल्दी बनाने के लिए हमें कौन सी आदतें बदलने की ज़रूरत है? सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है, लोगों को दूसरे के नजरिए से खुद को मत देखिए। ओके, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं उस पे पहले वर्क करिए, क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम प्रॉब्लम कम की वो मेरे बारे में बुरा सोचता है तो शायद मैं बुरा हूँगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। हम दूसरों के दिमाग से चलते हैं। तो आई थिंक नंबर वन थिंग दैट आई विल से इज यूज योर ओन ब्रेन, नो योर सेल्फ बेटर। कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप भी वो हैं। आप वो हैं जो आप सोच रहे हैं अपने बारे में। जी, मतलब नंबर टू, जी हाँ जी, जी बोलिए। नंबर टू चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अपना फोकस उन चीजों में रखिए जो आप करना चाहते हैं। सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वो चाहते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जिन चीजों का मुझे डर है मैं उसके बारे में दिन भर सोचती रहूंगी, लेकिन मैं वो चीज नहीं सोचूंगी जो मेरी दिली तमन्ना है। मैं उसके बारे में क्यों नहीं सोचती? तो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू। अगर आप अपना फोकस उन चीजों पे रखेंगे जो आप चाहते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी बेहतर हो सकती है। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने परसेप्शन से जिएं और लोगों की कम ही सुनें। ओके, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेघा हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनुज। जैसा कि आज हमने जाना कि हमारी मेंटल हेल्थ हमारे बेहतर लाइफस्टाइल के लिए बेहद ज़रूरी है, तो इसीलिए मेंटल हेल्थ में हो रहे किसी भी तरह के बदलाव को पहचानें और समय रहते अपनी आदतों में बदलाव कर अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेकर और नए गेस्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। और चलते चलते मैं आपको बताना चाहता हूं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.